नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों। कर्नाटक कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियमों को आसान बनाया। बीआईएमएस में एक और मातृ मृत्यु 9 नवंबर को बाद से 5वीं घटना। मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है कांग्रेस, मायावती ने सपा पर भी किया बड़ा वार। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका, महाविकास अघाड़ी से अलग होगी समाजवादी पार्टी, अबू आजमी ने किया बड़ा ऐलान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को धार्मिक अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के 50% छात्रों को नामांकित करने सहित कुछ नियमों से मुक्त करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया है कि इन संस्थानों के 2/3 कर्मचारी संबंधित अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे। मंत्रिमंडल ने कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए नियम और शर्तें कॉलेज शिक्षा पहला संशोधन नियम 2024 में संशोधन के मसौदे को कर्नाटक राजपत्र में प्रकाशित करने और प्रभावित पक्षों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मसौदा नियमों को कैबिनेट के समक्ष दोबारा प्रस्तुत किए बिना अंतिम रूप दिया जाएगा। कैबिनेट ने कहा, चूंकि राज्य में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों की आबादी कम है, इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार उनके द्वारा संचालित संस्थानों में इन समुदायों से 50% छात्र संख्या रखना मुश्किल है, जिससे उन्हें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान घोषित किया जा सके। बल्लारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिम्स अस्पताल में एक और मृत्यु की सूचना मिली है। 9 नवंबर के बाद से अस्पताल में दर्ज किया गया यह 5वां मामला है। 25 वर्षीय सुमैया अब्दुल की मौत प्रतिबंधित अंतःशिरा ग्लूकोज घोल दिए जाने के बाद हुई है। सुमैया के परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि 22 नवंबर को एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुमैया की मौत प्रतिबंधित ग्लूकोज घोल और बिम्स कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है। इसी बीच स्थानीय भाजपा और जेडीएस नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव और उनके मंत्रालय के अधिकारी 5 मातृ मृत्यु मामलों के बावजूद अस्पताल नहीं गए। अस्पताल के सूत्रों ने पुष्टि की है कि 9 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में से 5 की मौत हो गई है और 4 को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अस्पताल को प्रतिबंधित ग्लूकोज घोल का उपयोग न करने का निर्देश दिया है। वन पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंडे ने गुरुवार को राज्य के वन अधिकारियों से कहा कि वे मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए स्टील की रस्सियों का उपयोग बैरिकेड के रूप में करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन वन अधिकारियों ने कहा है कि यह तरीका नया नहीं है और 2022 में नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 5.5 किलोमीटर के हिस्से पर इसका प्रयोग पहले ही किया जा चुका है, लेकिन यह उपयोगी नहीं पाया गया क्योंकि हाथियों ने उन्हें पार कर लिया था और मानव मृत्यु भी खबरें सामने आई। उन्होंने तमिलनाडु में स्टील बैरिकेड लगाने का उदाहरण दिया, जिसकी लागत 1 किलोमीटर के लिए 45 लाख रुपए है, जो कर्नाटक वन विभाग द्वारा लगाए गए रेल बैरिकेड की तुलना में कहीं अधिक किफायती है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है। इसके अलावा रेल आसानी से उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहते हुए खंडे ने कहा है कि हाथियों और गैरों को मानव बस्तियों में घुसने और फसलों को नष्ट करने से रोकने के वैकल्पिक तरीकों पर एक अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे रेल बैरिकेड्स लगाने से पहले और बाद में जान माल के नुकसान और फसल के नुकसान पर तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि उसने बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। मायावती ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल में हुई हिंसा की आड़ में मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उनमें ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर चुप्पी ओढ़ ली है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदी बड़ी संख्या में हमलों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा इस समय संसद सत्र जारी है और विपक्ष विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश तथा जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संबल हिंसा की आड़ में मुस्लिम वोट को रिझाने में लगा है। दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वे भी अपने दलों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर चुप बैठे हैं। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, बांग्लादेश में जो हिंदू जुल्म जाति के शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश दलित और कमजोर तबके के लोग हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है और केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा और उनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने कहा कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाए। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा हो चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से बाहर होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है। अबू आजमी ने कहा है, हम महाविकास अघाड़ी से बाहर हो गए हैं। महाविकास अघाड़ी में हमारा अपमान हुआ है, वह भी हमने सह लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे चुनाव हारने के बाद अब हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। 6 दिसंबर बाबरी डिमोलिशन बरसी का जश्न मनाते हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम महाविकास अघाड़ी में नहीं रह सकते। अखिलेश यादव भी मेरी बात से सहमत होंगे। ईवीएम मुद्दे का हवाला देकर महाविकास अघाड़ी विधायकों के आज शपथ नहीं लेने पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी प्रमुख अबू आजमी का कहना है कि हमें इससे क्या लेना देना। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि अगर लोगों को संदेह है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो सभी को मिलकर इसे चुनाव से हटा देना चाहिए। दरअसल महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाकर आज विधायक पद की शपथ नहीं ली, लेकिन महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने विधायक पद की शपथ ली। सपा विधायकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 3 दलों का गठबंधन है, छोटे दलों का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेंगे। सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आज शपथ नहीं लेना है। देश में मंदिर मस्जिद विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल के बाद अब जौनपुर जिले की मशहूर अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। याचिका में वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की गई है। अटाला मस्जिद प्रशासन की तरफ से अब इस मामले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब हाई कोर्ट को तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 9 दिसंबर को होगी। एसोसिएशन और एक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में यह दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर थी, इसलिए सनातन धर्म के अनुयायियों को उसमें पूजा करने का अधिकार है। वे मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रतिवादियों और अन्य गैर हिंदुओं को संपत्ति में प्रवेश करने से रोकने के लिए आदेश देने की मांग करते हैं। देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल जल्द ही शुरू होने की संभावना है। यह कहना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का है। संसद में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने राज्यसभा में लिखित बयान देते हुए कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया है, जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा। यात्रियों के लिए ट्रेन के परिचालन से सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह परीक्षणों के सफल समापन के अधीन है। अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा के पटल पर रखे गए एक बयान में कहा कि वर्तमान में लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए योजना बनाई गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं और यात्री सुविधाओं से सुसज्जित हैं। ये ट्रेनें सुविधाएं कवच EN 45545 HL3 अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप ट्रेन क्रैशवर्थी और जर्क फ्री सेमी स्थायी कपलर्स और एंटी
क्लाइंबर्स से सुसज्जित हैं। जानकारी के अनुसार आपातकालीन स्थिति में यात्री और ट्रेन प्रबंधक लोको पायलट के बीच संचार के लिए आपातकालीन टॉक बैक इकाई भी स्थापित की जाएगी। ट्रेनों के कोच में एयर कंडीशनिंग, सैलून लाइटिंग आदि जैसी यात्री सुविधाएं भी होंगी। वक्फ बोर्ड के मामले पर देश के ईसाई सांसदों ने मुस्लिमों का समर्थन करने का फैसला किया है। ईसाई सांसदों के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI की बैठक में कहा गया है कि ईसाई समुदाय को वक्फ विधेयक पर सैद्धांतिक रूप से अपना रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान में निहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रभावित करता है। भारत में कैथोलिकों की सर्वोच्च संस्था CBCI ने 3 दिसंबर को सभी ईसाई सांसदों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में करीब 20 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनमें से ज्यादातर विपक्षी दलों के थे। बैठक में शामिल सांसदों में TMC के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रॉय, कांग्रेस के सांसद हिबी इडिन, डीन कुरियाकोस एंटनी और CPIM के सांसद जॉन ब्रिटास शामिल थे, जबकि बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियान भी बैठक में शामिल हुए। दशकों बाद आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता CBCI के अध्यक्ष आर्क बिशप एंड्रयूज ने की। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीरियाई सरकारी बलों द्वारा शहर पर नियंत्रण खो दिया है। यह राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच सीरिया के मध्य में स्थित तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। विद्रोहियों ने देश के सबसे बड़े शहर अलेप्पो के अधिकतर भूभाग पर कब्जा करने के बाद होम्स को भी काफी हद तक अपने कब्जे में ले लिया। सेना ने कहा कि वह शहर के अंदर लड़ाई से बचने और नागरिकों की जान बचाने के लिए वहां से हट गए। जिहादी हयात तहरीक अल शाम समूह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने होम्स और राजधानी दमिश्क तक मार्च करने की बात कही। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो में एक राजमार्ग पर बड़ी संख्या में कार दिखाई दी। इन कारों में होम्स शहर से भाग रहे लोग सवार थे। इसी बीच ईरान, इराक और सीरिया के विदेश मंत्री तेजी से बदलते हालात पर विचार विमर्श करने के लिए बगदाद में एकत्र हुए। इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, उनकी सरकार सीरिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। सीरियाई विदेश मंत्री बासाम सबाग ने कहा कि वर्तमान घटनाक्रम क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अलास्का के सबसे बड़े शहर के पास ज्वालामुखी के नीचे इस साल भूकंप की बढ़ती घटनाओं ने भूवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। एंकरेज से लगभग 129 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में ज्वालामुखी माउंट स्पर पिछली बार 1992 में फटा था। इस दौरान लगभग 19 किलोमीटर दूर तक इसकी राख हवा में फैल गई थी, जिसके कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ी और लोगों को मास्क लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अलास्का ज्वालामुखी विदेशाला के अनुसार ज्वालामुखी में एक और विस्फोट शहर के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। विदेशाला ने अक्टूबर में भूकंप से जुड़ी गतिविधियां बढ़ाने और उपग्रह के आंकड़ों से जमीन की स्थिति देखने के बाद माउंट स्पर के लिए अलर्ट की श्रेणी को येलो तक बढ़ा दिया। वेधशाला के वैज्ञानिक डेविड फी ने बताया कि इस साल ज्वालामुखी के नीचे कम तीव्रता वाले लगभग 1500 भूकंप आए, जो साल भर में सामान्य तौर पर आने वाले लगभग 100 भूकंप से काफी अधिक हैं। फी ने कहा कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन उतने भी अधिक नहीं। यह ज्वालामुखी के फटने के संबंध में एक संकेत हो सकता है या नहीं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक कैबिनेट ने अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियमों को आसान बनाया। BIMS में एक और मातृ मृत्यु 9 नवंबर को बाद से 5वीं घटना। मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है कांग्रेस, मायावती ने सपा पर भी किया बड़ा वार। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका, महाविकास अघाड़ी से अलग होगी समाजवादी पार्टी, अबू आजमी ने किया बड़ा ऐलान।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।